फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार त्रिपाठी क्लासेस हरदुआ खमरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के महत्वपूर्ण वैकल्पिक क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 1 क्या है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा क्रिस्टल जो होता है वो जल युक्त नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा इसका आंसर माय फ्रेंड, तो हो जाएगा खाने का सोडा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, खाने का सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के समय आमाशयिक, ठीक है, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो हमारे पेट में जो आमाशय होता है उसमें जो रस निकलते हैं जब पाचन होता है तो उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है माय फ्रेंड 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, क्योंकि जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, जितना कम पीएच मान रहेगा वो उतना ही अच्छा अम्ल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब इनमें से कौन सा अम्ल है जो सोने को भी गला सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अम्लराज होता है। क्या होता है वो, अम्लराज होता है जो सोने को भी गला सकता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा प्रकृति से अम्लीय है। लाइम, फर्स्ट ऑप्शन है लाइम जूस, बा है चूने का पानी, सा है मानव रक्त और दा है प्रति अम्ल जिसको हम क्षार भी कहते हैं। ठीक है, तो जो अम्लीय है वो क्या हो जाएगा, लाइम जूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइम जूस। ठीक है, मतलब जो नींबू का रस होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें बताना है दूसरा अवयव कौन सा होगा। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है टार्ट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में टार्ट्रिक अम्ल का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हम किस औषधि का उपयोग करते हैं, तो वो किस प्रकार की औषधियाँ होती हैं उनको बोलते हैं एंटासिड। मतलब जो एसिड के विपरीत काम करती हैं। ठीक है, उसको अपन जैसे इनो वगैरह लेते हैं वो क्या होता है, एंटासिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो कौन सा अम्ल होता है माय फ्रेंड, वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर है जो प्रतियोगी परीक्षाएं हों या फिर बोर्ड परीक्षाएं हों उसमें अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो अम्लों की परिभाषा क्या होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये किस में दिख रहा है आपको, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की परास होती है। ठीक है, जो पीएच स्केल होती है जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये अम्ल होगा कि क्षार होगा। तो जो पीएच स्केल में जो अंक एक का की स्केल होती है जिसमें कुछ अंक निर्धारित होते हैं, तो उसमें कौन से अंक लिखे होते हैं, तो उसमें लिखे होते हैं 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं। ठीक है, तो यदि 7 के बराबर है, ठीक है, यदि वो स्केल में 7 शो हो रहा है, ठीक है, तो वो न्यूट्रक माना जाता है। ठीक है,
मतलब वो ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है। यदि वो 7 से कम है तो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा pH का मान है तो वो क्षारीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रसायन नाम क्या है? ठीक है, तो इसको रासायनिक भाषा में क्या बोला जाता है? तो इसमें हो जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम बेकिंग सोडा। ठीक है, जिसको अपन खाना बनाने या फिर वैसी चीज़ें बनाने में इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ठीक है, तो जो सिरका होता है, जिसको अपन देसी भाषा में अचार भी कहते हैं, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ओके, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें हमें सही आंसर चुनना है। शाकीय पौधे नेटल के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? वो होता है माय फ्रेंड मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसको हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल मतलब जो खराब जल होता है उसको यदि स्वच्छ करना है, इसमें किस यौगिक का उपयोग करते हैं? तो वो होता है माय फ्रेंड सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? ठीक है, तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसका जो pH मान होता है वो कितना होता है माय फ्रेंड? तो होता है 5.6 होता है। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? जिसको अपन सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसको अभी मैंने ऊपर ही बताया था, उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का मतलब होता है ना तो वो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, इसलिए इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण भी इसका दूसरा नाम है, प्रचलित नाम। ठीक है, चलिए सही जोड़ी का मिलान करना है तो कॉलम ए में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है आपको दही, ठीक है, चींटी का डंक, नींबू के रस का pH मान और सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लेंड का pH मान और क्षारक। ठीक है, इसमें हमें आंसर लगाने हैं। ठीक है, तो दही का आंसर क्या हो जाएगा? तो दही का आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के सामने लगा लीजिए फर्स्ट। ठीक है, चलिए दूसरा है चींटी के डंक। तो चींटी के डंक का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें होता है क्या? चींटी के डंक क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला माय फ्रेंड? तो 5 हो जाएगा, 5वें नंबर का। नींबू के रस का जो pH मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4th नंबर वाला इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का जो pH मान होता है वो कितना होता है, तो क्योंकि ये क्षारीय होता है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 से अधिक। तो ये किस में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तीसरे नंबर का लिखना है। क्षारक, ठीक है, तो क्षारक कैसा होता है, तो जल में हमेशा घुलनशील होते हैं, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में अपन को देना है। फर्स्ट है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, कभी ऊपर ही बता चुका हूँ, कितना होता है 5.6 से कम होता है, कितना होता है 5.6 से क्या होता है कम होता है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए, तो क्या पदार्थ बनता है, तो वो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण कहते हैं, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है CaOCl2 होता है, क्या होता है CaOCl2, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण, ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं, ठीक है, तो ये जलीय विलयन में जो क्षारक होते हैं वो हमेशा कौन सा आयन देते हैं, तो हमेशा OH आयन देते हैं, क्या देते हैं OH आयन देते हैं। लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है, ठीक है, तो अपन अम्ल या क्षार को पहचानने के लिए हम लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो यदि हमें अम्ल को पहचानना है तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को हमेशा क्या कर देता है, लाल कर देते हैं, ठीक है, ये जो नीला लिटमस है वो क्या हो जाएगा लाल में बदल जाता है, किस बदल जाएगा लाल में बदल जाएगा। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, तो उदासीनीकरण का मतलब होता है जिसमें अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यदि हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो उसका जो ना तो क्षार रहेगा और ना ही अम्ल रहेगा, तो उसको अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए सत्य या असत्य को अपन को चुनना है, ठीक है, इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। फर्स्ट है अम्लीय वर्षा का pH मान 5 होता है, तो ये कई बार अपन बात कर चुके हैं, इसका जो pH मान होता है वो 5.6 से कम होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चलिए बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, ठीक है, तो क्या ये सही है, ठीक है, तो अपन कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा सत्य। मैथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थलीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक हैं, ठीक है, तो ये दो प्रकार के सूचक होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक होते हैं, एक होते हैं संश्लेषित, जिसको अपन मानव निर्मित सूचक भी कहते हैं, ये मानव ने बनाए हैं, ठीक है, तो मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन क्या है, ये संश्लेषित अम्ल क्षारक सूचक हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, ठीक है, तो NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, ठीक है, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, असत्य। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो अपन ऊपर ही बात कर चुके हैं, ठीक है, तो लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक क्योंकि हमें ये प्रकृति से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये क्षारीय ऑक्साइड होता है। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एंड आंसर हो जाते हैं अम्ल क्षार एवं लवण के, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया हो इस वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।